हरि ओम। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अश्री चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत कथा। अश्री पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री भगवान से कहा कि हे भगवान, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका महात्म्य मुझे बताएं। श्री भगवान बोले कि हे धर्मराज, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। बोलिए पाप मोचनी एकादशी महारानी की जय। इस संदर्भ में एक सुंदर इतिहास है, वह मैं तुम्हें कहता हूं। हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था और लोमस ऋषि ने जो उत्तर दिया था वह मैं आपसे कहता हूं। ध्यान से सुनिए। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, चैत्र मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। प्राचीन समय में धन के देवता कुबेर का एक बाग था जिसका नाम चैत्ररथ था। उस बाग में अनेक गंधर्व कन्याएं विहार करती थी। स्वयं इंद्र भी उस बाग में विहार करने आते थे। बड़ा सुंदर बाग था, सुंदर सुंदर पुष्प खिले रहते थे, सुंदर सरोवर थे। उसी बाग के निकट ऋषियों के आश्रम भी थे। उन्हीं में से एक आश्रम में मेधावी नाम के ऋषि तपस्या करते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। एक अप्सरा थी जिसका नाम मंजू घोषा था। वह भी उस बाग में विहार करने आती थी। एक बार मंजू घोषा ने तपस्या करते हुए मेधावी ऋषि को देखा। उनके ब्रह्म तेज को देखकर वह उन पर मोहित हो गई और जहां वो तपस्या कर रहे थे वहां जाकर अपने हाव भाव से उनको रिझाने का प्रयास करती रही। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में मेधावी ऋषि कामदेव से पराजित हो गए। वह भी मंजू घोषा के रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने अपनी तपस्या का त्याग किया और मंजू घोषा और मेधावी ऋषि ने बहुत समय एक साथ बिताया। जब बहुत समय हो गया तो मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि से कहा कि हे मुनि, समय बहुत व्यतीत हो गया है, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले कि आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी और अंत में उसने पुनः जब मुनि से विदा मांगी तो मुनि ने और रुकने का आग्रह किया तो अप्सरा बोली कि हे मुनि,
हमें साथ रहते रहते 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए हैं। इतना समय हमें बीत गया है। यह ज्ञात होते ही ऋषि को अत्यंत क्रोध आया कि अरे, मैंने अपनी तपस्या का त्याग करा और इतने वर्षों तक भोग विलास में लीन रहा। अत्यंत क्रोधित हुए और इसी क्रोध में ही उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दिया कि हे मंजू घोषा, तूने मुझे पदभ्रष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पिशाचनी हो जाओ। अब मुनि के श्राप से मंजू घोषा पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर मंजू घोषा ने मुनि से प्रार्थना की कि हे मुनि महाराज, अब आप ही इस श्राप का निवारण बताएं। तो मुनि ने कहा कि हे मंजू घोषा, यद्यपि तुमने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, लेकिन उसमें मैं भी भागीदार हूं। इसलिए मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूं जिससे तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति मिलेगी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। ये समस्त पापों को क्षय करने वाली है, समस्त पापों का नाश करने वाली है। तुम उस एकादशी का व्रत करना जिससे तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। जब वो अपने पिता के आश्रम में पहुंचे तो पिता ने देखा कि मेरे पुत्र का ब्रह्म तेज क्षीण हो गया है। तो उन्होंने पूछा कि हे पुत्र, क्या कारण है कि तुम्हारा ब्रह्म तेज क्षीण हुआ? तो मेधावी ऋषि ने संपूर्ण घटना बताई कि किस प्रकार उन्होंने मंजू घोषा के साथ अनेक समय व्यतीत किया और इस कारण से उनका ब्रह्म तेज क्षय हुआ। जब ऐसा सुना च्यवन ऋषि ने तो उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो जिससे तुम्हारे भी पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी विधि पूर्वक इस व्रत को किया जिससे उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य देह को धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस ऋषि कहते हैं, राजा मानधाता, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से अनेकानेक पापों का क्षय होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को सामर्थ्य अनुसार यथासंभव इस व्रत को अवश्यमेव करना चाहिए। बोलिए एकादशी महारानी की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोले जुगल जोड़े सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।